चलिए करते हैं इस बुलेटिन की शुरुआत। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। आज चौथा दिन है। ओडिशा और झारखंड में आयकर विभाग की टीम लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अब तक 220 करोड़ से ज्यादा के रकम बरामद हो चुके हैं। रांची से 3 बैग भी मिले हैं। माना जा रहा है कि उन बैग्स में ज्वेलरी हो सकते हैं। इतने बड़े पैमाने पर बरामदगी के बाद सियासत काफी तेज है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। नोटों की गड्डियां जो देख रहे हैं, ये कांग्रेस के सांसद हैं। धीरज साहू इनका नाम है और 220 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बरामद हुई है इनकी। कैश, अभी 220 करोड़ तो कैश ये जब्त हुआ है। अब सोचिए जो और भी बैग जो बरामद किए गए उनमें ज्वेलरी बताई जा रही है, हीरे जवाहरात से भरे हुए। अलमारियों में भरे नोट ही नोट। जितनी अलमारी खुली उतने भरे नोट मिल गए। कांग्रेस सांसद के घर से ये अकूत खजाना मिला है। बैंकों में नोटों की गड्डियां सज गई हैं। अब रांची में छापेमारी के दौरान घर से एक एक कर निकले बैग। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के घर और दफ्तर से ये नोट मिले हैं। 4 दिनों से छापेमारी में जो कुछ बरामद हुआ है वो आपके सामने है। सिर्फ और सिर्फ नोटों की गड्डियां। अपने नोटों के इतने बंडल देखिए। ये 3 बैग भी आयकर विभाग की टीम ने जब्त किए हैं। रांची में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के घर पर अधिकारियों ने पड़ताल की। वहां रुपयों का जखीरा तो नहीं मिला, लेकिन ये 3 बैग बरामद किए गए। माना जा रहा है कि बैग में सिर्फ ज्वेलरी भरे हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू का ये पैलेसियल बंगलो है और अब ये भी ग्लेयर में है। बोलंगीर और संबलपुर में जो ह्यूज कैश रिकवरी हुआ है लगभग टू द ट्यून ऑफ 300 करोड़, उसके बाद ये घर भी अब जो है कहीं ना कहीं ग्लेयर में है। वो इसलिए कि यहाँ से भी 3 बैग को रिकवर करके आईटी के अधिकारी ले गए हैं और बताया जाता है, सोर्सेज जो है वो रिवील करते हैं कि उसमें ज्वेलरी है वर्थ करोड़। और यहाँ देखिए सामने एक बड़ा जो है बक्सा भी ले जाया जा रहा है। तो अब ये घर भी कहीं ना कहीं लाइमलाइट हॉग कर रहा है। ओडिशा और झारखंड के कई शहरों में आयकर विभाग की ये छापेमारी चल रही है। इन 4 दिनों में अब तक नोटों की गिनती 210 करोड़ से ज्यादा तक पहुंच चुकी है। ओडिशा के बोलनगीर में कांग्रेस सांसद के ठिकानों से जो रुपए बरामद हुए हैं उन्हें एसबीआई की शाखा में रखा गया है। बैंक में भी उनकी गिनती की जा रही है। बैंक मैनेजर के मुताबिक अधिकारियों ने नोटों के 176 बैग बैंक में जमा कराए हैं। उनमें से सिर्फ 46 की गिनती की गई है तो आंकड़ा 40 करोड़ तक पहुंच गया। ओडिशा के बोलनगीर, संभलपुर और अन्य कुछ हिस्सों में छापे पड़े तो आयकर अधिकारियों के होश उड़ गए। बोलनगीर में सबसे ज्यादा बरामदगी हुई है। बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड पर आयकर विभाग का छापा पड़ा तो इन खजानों का खुलासा हुआ। फैक्ट्री सांसद धीरज प्रसाद साहू का परिवार चलाता है। छापे की ये कार्रवाई कई शराब फैक्ट्रियों के मेंटेनेंस इंचार्ज बंटी साहू के घर पर भी हुई है। वहां से आयकर विभाग ने रुपयों के बंडल से भरे 19 बैग बरामद किए हैं जो करीब 20 करोड़ बताए जा रहे हैं। आयकर विभाग की टीम ने रुपयों से भरे बैग को जब्त कर बैंक पहुंचा दिया। झारखंड के लोहरदगा में भी सांसद धीरज साहू के पुश्तैनी मकान पर छापा पड़ा। सूत्र बता रहे हैं कि वहां से भी करीब 7 करोड़ रुपए मिले हैं। उधर रांची स्थित आवास पर भी छापेमारी जारी है। ओडिशा के बोलनगीर से अजय कुमार नाथ के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक। तो देखिए, अगर देश में देखें तो बहुत जगह पर सड़क नहीं है, रोड नहीं है। एक एलपीजी सिलेंडर्स के लिए दिन भर लोग किस तरह से मेहनत करते हैं, लेकिन जो नेताजी हैं 220 करोड़ रुपए छापेमारी के दौरान बरामद हो रही है। अभी तो बरामदगी और भी होगी, दावा ऐसा किया जा रहा है। गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं इसको लेकर आपको सुनवाएंगे। किस तरह से सियासत गरमा रही है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को लेकर हमलावर है, सिर्फ नेता पर ही नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आ रहा है। सबने खामोशी की चादर ओढ़ ली है, चुप्पी साध ली है कि पैसे किसके कहां से आए, किस किस का कनेक्शन है। आपको सुनवाते हैं। अगर किसी का भ्रष्टाचार पकड़ा जाता है और उसके साथ
अगर नियमों कार्रवाई की जाती है, अगर ईडी सीबीआई अपनी कार्रवाई करती है, तो इसका विरोध क्यों? आज देश देख रहा है कि एक और मोदी जी हैं जो पाई पाई बचाई भी और पाई पाई गरीब की भलाई के लिए लगाई भी। दूसरी ओर ये विपक्षी दल हैं, कांग्रेस और अन्य दल, जो पाई पाई कमाने में लगे हैं, गरीब की जो हक है उसको भी लूटने में लगे हैं। ये अपनी आकांक्षाओं के पूर्ति के लिए जा रहे हैं। देश की आकांक्षा इनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए ये महागठबंधन एक तो ये बता दे कि भ्रष्टाचारियों के ऊपर इनकी जुबान बंद क्यों है, 300 करोड़ रुपए पाए गए, जुबान बंद क्यों है। ये पहला प्रश्न है कि भ्रष्टाचारियों के ऊपर इनकी जुबान बंद क्यों। तो 3 राज्यों में कांग्रेसी सांसद धीरज साहू के ठिकानों से अब तक 220 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हो चुका है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर कांग्रेसी सांसद के पास इतना पैसा, इतना कैश आया कहां से है? क्या सांसद की अलमारी करप्शन के काले धन से भरी हुई है? सवाल यह भी है कि आयकर विभाग की छापेमारी के बीच अभी कितनी काली कमाई सामने आनी बाकी है। सैकड़ों करोड़ के काले खजाने की एक एक तस्वीर लोगों को हैरान कर रही है। नोटों की गड्डियों से भरी अलमारियां सैकड़ों सवाल पैदा कर रही हैं। आखिर कैसे कांग्रेसी सांसद के ठिकानों पर नोटों की इतनी ढेर बरामद हुई? कैसे सैकड़ों करोड़ के कैश का ये खेल आयकर विभाग की रडार पर आया? और अभी इन ठिकानों से कितना कैश मिलने की उम्मीद है? तीन दिनों से कांग्रेसी सांसद धीरज साहू के ठिकाने पर छापेमारी जारी है। ओडिशा से लेकर झारखंड तक इन छापों को लेकर हलचल है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की माने तो बरामदगी अभी और ज्यादा बढ़ सकती है। तकरीबन 20 कमरे इनकम टैक्स ने लॉक किए हैं। धीरज साहू कांग्रेस के सांसद हैं और वरिष्ठ सांसद हैं, मेरे समझ से तीसरी बार के सांसद हैं। और राहुल गांधी जी जो मोहब्बत की दुकान यात्रा चला रहे थे, उसमें आज ही मैंने अभी ट्वीट किया है फोटो को कि वो उनकी भारत जोड़ो यात्रा में जो है कैश उगाही का कैसे काम कर रहे थे, उसका वो प्रमाण है कि उनके साथ बड़े गलबैया डाले हुए वो पैदल चल रहे थे। अभी तक 20 कमरे जो सील हुए हैं, 5 ही कमरे खोले गए हैं और उस 5 कमरे में 220 करोड़ से ज्यादा अभी तक काउंटिंग हो चुकी है। 15 कमरे खुलने बाकी है। मुझे लगता है कि हाल फिलहाल के इनकम टैक्स के इतिहास में, भारत के इतिहास में किसी एजेंसी ने इतना ज्यादा पैसा जो है बरामद नहीं किया होगा। दरअसल पूरी छापेमारी बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े ठिकानों पर हो रही है। बौद्ध डिस्टिलरी राज्यसभा सांसद धीरज साहू के परिवार की कंपनी है। धीरज साहू का परिवार शराब के व्यवसाय से जुड़ा है। उनकी ओडिशा में शराब बनाने की कई फैक्ट्रियां हैं। छापेमारी जारी है रांची स्थित उनके लोकेशन पे और अलग अलग लोकेशंस पे। बुद्ध डिस्टिलरीज करके, बौद्ध डिस्टिलरीज करके उनका प्रतिष्ठान है, उसके भी अलग अलग लोकेशंस पे छापेमारी लगातार चल रही है। और अब जो है सियासी गलियारों में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि इतना ह्यूज कैसे किसी के पास हो सकता है और ये किस तरह का पैसा है, अकाउंटेड है, अनअकाउंटेड है। इन्हीं फैक्ट्रियों की आड़ में हुई लेन देन अब आयकर विभाग की जांच के दायरे में है, क्योंकि कंपनी पर टैक्स चोरी का आरोप लग रहा है और कैश बरामदगी के बाद अब कांग्रेस पार्टी पर भी जोरदार हमला हो रहा है। तो तस्वीरें आपके समक्ष है, ये देखिए, पूरी अलमारी भ्रष्टाचार की काली कमाई से भरकर कांग्रेस के नेता अपनी जेब भर रहे हैं। कांग्रेस के एक सांसद के यहां से 100 करोड़ की नकदी पकड़ी जाती
हिसाब लगाइए। एक सांसद के पास 100 करोड़ की नकदी पकड़ी गई है। कितने सांसद है कांग्रेस पार्टी? करोड़ों के कैश की बरामदगी के साथ आयकर विभाग कंपनी से जुड़े दस्तावेजों को भी खंगाल रहा है, ताकि भ्रष्टाचार के खेल को पूरी तरह से उजागर किया जा सके, करोड़ों की काली कमाई पर सख्त कार्रवाई की जा सके। भुवनेश्वर से अजय नाथ और रांची से सत्यजीत कुमार के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक।